इमरान साहब, मैं यहीं से बात का आगाज़ करना चाहूँगी जिसका इब्तिदा में मैंने आखिर में जिक्र किया। आज सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब डेट अनाउंस कर देंगे और लॉन्ग मार्च किस तारीख को होना है इस्लामाबाद की तरफ पता चल जाएगा, लेकिन आज तवील तकरीर के बावजूद भी उन्होंने आखिर में डेट अनाउंस नहीं की। उसको थोड़ा सा भी उन्होंने सीगा राज में रखा है। इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी सीधी सी बात है, तो ख़ास वजह नहीं है। पहली बात तो ये कि उन्होंने डेट अनाउंस अभी करना ही नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 20 को ऐलान करूंगा, उन्होंने कहा था 20 के बाद। लिहाजा इमरान खान साहब ने आज अनाउंस नहीं करना थी। जो PTI के अंदरूनी करीबी हल्के हैं उनके मुताबिक किसी दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 20 को ही ऐलान करूंगा। देखिए, मुल्क की सियासत जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं, घंटों की बुनियाद पर ये भी सही है, ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं। और ये देखें कि पिछले 3-4 दिन से जो माहौल बना हुआ है, कभी किसी तरफ से जुडिशियल एक्टिविज़म की बात आ रही है तो किसी तरफ से कुछ और आवाज़ें आ रही हैं, किसी तरफ से एक बार फिर किसी पेज की बात हो रही है और ये किसी तरफ से न्यूट्रल्स पे बात हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना, असल में वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऐसी खिचड़ी सी पक गई है जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ऐसी सूरत हाल बनाई जा रही है कि वो कहते हैं ना, कुछ ना कोई ना समझे खुदा करे कोई, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, तो कुछ ऐसी सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। देखें, उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब हम क्यों ऐसे मुश्किल फ़ैसले करें जिससे हम कल को इस बात के ज़िम्मेदार गिरदाने जाएं कि जिससे हमने आते महंगाई कर दी। और वज़ीर आज़म अगर ऐसे इकदाम करेंगे तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो इलेक्शन में जाके जलसों जुलूसों में ये बात करेंगे कि देखें जी, हमने तो आपका आवाम का ख्याल किया था, हमने तो IMF के प्रेशर को नहीं लिया, हमने तो कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन ये आए और इन्होंने आते ही कीमतें बढ़ा दी। अब सियासत में तो इसी तरह से होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जाती है। तो एक तो ये मामला बड़ा समझने वाला है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर हमें ये पता हो कि इलेक्शन 1.25 साल के 1.5 साल के बाद होना है, यानी कि अगस्त 2023 में होना है, तो फिर हम इस मुश्किल ये करवा घूंट पी भी लें ताकि हमारे पास इतना टाइम हो कि हम कुछ डिलीवर कर सकें और हम बता सकें कि हमने ये मुश्किल फ़ैसला ज़रूर किया, लेकिन उसके नताइज ये देखें, हमारा ये मामला होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए खासा ये मुश्किल वक्त था और उसने जो फ़ैसला करना है उनको अब भी मैं कहता हूँ कि अब भी उन्हें डेयरिंग फ़ैसला करना चाहिए और उसमें फौरी करना चाहिए। ये इंतज़ार नहीं इन्होंने करना चाहिए कि कितने जो भी फ़ैसला करना है वो फ़ैसला लें और फिर उस पर स्टिक हो जाए। हिलाली साहब, खान साहब की लॉन्ग मार्च की डेट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज, क्योंकि जो सीरीज़ में उन्होंने जलसे किए रोज़ाना की बुनियाद पर उसका ये आखिरी जलसा था और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज वो डेट अनाउंस कर देंगे ताकि अगर एक हफ्ते बाद की भी वो डेट देते हैं 26-27 तो लोगों को एक हफ्ता तैयारी का भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन आज भी उन्होंने डेट ही अनाउंस नहीं की। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या ऐसी वजह हो सकती है कि वो डेट अनाउंस करने से कतरा रहे हैं, जबकि इस बात का उन्होंने फिर भी कह दिया है कि आखिर में ही इस महीने के हर सूरत करेंगे लॉन्ग मार्च? देखिए, वो क्यों डेट अनाउंस करें जब तक डील जो है वो पूरा डील सील नहीं होता। उनकी क्या ज़रूरत है कहने। मिसाल के तौर पे अगर डील सील हो गया तो डेट तो मार्च भी नहीं होगा। अच्छा। और अगर डील नहीं हुआ या आधा डील हो गया, आधा डील तो हो गया है ना जो इस वक्त है, और वो इसलिए नहीं हो रहा है ये जो आप सुन रहे हैं कि हाय हाय हम जिम्मेदारी क्यों ले महंगाई की। इनको कोई परवाह ही नहीं है महंगाई की। ये चाहते थे कि 1.5 साल इनको मिले कि इस 1.5 साल में जितना भी एविडेंस था इनके खिलाफ वो मिटा दिया जाए। जो कानून है बदलना ज़रूरी है इनको बचाने के लिए, वो भी पूरा इम्प्लीमेंट हो जाए। और उसके बाद अगर ये इलेक्शंस हार जाए जीत गए, डजंट मैटर। जो लूट है उसको आराम से इस मुल्क में या बाहर दोनों जगह उसको एंजॉय करें। मगर मैं आपको बताता हूँ व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या है जो गलत था हो गया। एक तो ख़ास इमरान खान का इनक्रेडिबल
जो कोई बेमिसाल आवाम के साथ जो एक नया लीस ऑफ लाइफ उसको मिला है, ये तो अब मैं कह सकता हूँ कि कोई पाकिस्तानी लीडर क़ायद आज़म के बाद इस किस्म की एड्यूलेशन और सपोर्ट उसको मिला नहीं है। दूसरी बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले करके इनका बिल्कुल प्लान ख़त्म कर दिया है। पहला, इन्होंने कहा है कि तुम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप अपने केस में इंटरफियर नहीं कर सकते, नैब की चेंजेस आप नहीं ला सकते, FIA की चेंजेस आप नहीं कर सकते। अगर आप ये चेंजेस नहीं कर सकते और तो फिर क्या रह क्या गया है? आप तो आए थे इसीलिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा है, शर्त लगाया है नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के कि आप EVMs इस्तेमाल नहीं करेंगे और 3 मिलियन जो आपके वोटर्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको वोट नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमिश्नर जिसका फ़र्ज़ होता था कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करें, और वो गवर्नमेंट जो उस वक्त था उन्होंने तो फ़ौरन कह दिया था कि मैं नहीं कर सकता, और 3 महीने नहीं 7 महीने ये मशीन्स और ये वो। हमें सबको पता है कि क्यों मशीन्स नहीं इस्तेमाल होंगे, मगर उससे भी ज़्यादा अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किसी सी बेसिस पे भी आप उनको वोट नहीं देंगे तो 3 मिलियन वोटर्स इमरान खान के वोट नहीं कर सकेंगे, और वो एक बड़ा चंक ऑफ वोटर्स है। और अब अगर आप नैब चेयरमैन लगा सकते हैं, भाई आप किसको कंसल्ट करेंगे लैब चेयरमैन के लिए? पता है आपको? राजा रियाज जी, वो अपोजिशन लीडर जो बन गया। डिस्क्वालीफाई हो जाना था, वो ऑपोजिशन लीडर बन गया है। भाई, हैव यू एवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग? जो आदमी उसकी पार्टी को छोड़ के अब गवर्नमेंट साइड पे गया, अब उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना के उसके साथ एग्री करेंगे चेयरमैन के लिए? ये कोई इंसाफ है? ये कोई सलूशन है? एक्सेप्टेबल है? ये तो कोई नहीं होने देगा। ये उठ के खड़े हो जाएंगे फौरन। तो देखिए, ऐसे किस्म के मसले पैदा हो गए हैं इधर, ठीक है। बेहतर ये है कि इलेक्शंस की तरफ जाएं और मिनिमम उनके डिमांड्स जो हैं नवाज शरीफ के, कि नैब का, ये तो आपने बड़ा सैर हासिल हिलाली साहब बात की, बदलें नैब का परस्यूट। ठीक है, मुझे सिर्फ एक शॉर्ट सा आंसर एक कर दे, मैं फिर इमरान साहब की तरफ जाऊंगी। आपने कहा कि डील सील नहीं हुई, ये डील इमरान खान साहब कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं जो कि सील नहीं हुई अभी? इमरान खान और गवर्नमेंट के एग्रीमेंट होना चाहिए। आपको अगर डील लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता है तो एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं और हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप अगर ऑफ़र कर रहे हैं ये 2 चीज़ें, मेरा तो अपना ख्याल है ये अनएक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, लेकिन इमरान साहब अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए कि आप नैब को भी नहीं। ओके, ये तो मुझे ज़रा वो क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ डील को बड़ा वो देखा जाता है गलत अंदाज में कि इमरान खान साहब कहीं पीछे कहीं किसी के साथ डील कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर इमरान साहब का भी कमेंट लूँगी, लेकिन हमारे अपने सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनका ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी इस पर। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे शो में टाइम निकाला है हमारे लिए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए भट्टी साहब, क्या वजह, किसने रोक दिया इमरान खान साहब को आज डेट अनाउंस करने से? क्या पीछे कोई खिचड़ी पक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इमरान यकूब साहब और हलाली साहब को मेरा सलाम अर्ज कर दें, और आपका भी शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में अदम एतमाद कयाम कभी भी बगैर ताकत के नहीं होती। कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हुकूमतें जलसे जुलूसों और लॉन्ग मार्च से नहीं जाती थी। इमरान खान ने आज अदारों को भी टारगेट किया, जो वो इन्हें लाए हैं वो होंगे, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मेरा ख्याल है पसे पर्दा पिछले हफ्ते बाद लोगों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा था कि आप जल्द इलेक्शन करवाएं, हमारी मजबूरी है।
और इमरान खान को यकीनन पसे पर्दा बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, इनके 2 मिनिस्टर रेगुलर राब्ते में है। पॉसिबल है कि क्योंकि एक तरफ तो आज वो लोटो के बारे में, सॉरी मुनर्रफ अरकान के बारे में भी फैसला आया और इमरान खान को चट्टा सदकार तो कोई किसी ने यकीन दहानी कराई हो कि वो जल्द इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि नवाज फैमिली में भी इख्तलाफात है। तो मुझे लगता है उन्होंने इसीलिए एक हफ्ता मजीद ले लिया है कि 25 और 29 तक के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और नए इलेक्शन कराने के लिए केयर टेकर पर कोई रजामंदी नहीं हो रही। इसी वजह से इमरान खान साहब ने आज इसका डेट का ऐलान करना, जिसका वो 1.5 महीने से दावा कर रहे थे, नहीं कर पाए और शायद बैकडोर राब्ते और खुफिया अहम तरीन अदारों की मदद वो भी चाह रहे हैं। तो आपके नजदीक आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या अगले हफ्ते में ये मेजर डेवलपमेंट हो सकती है कि डेट अनाउंस करने से पहले ही असेंबलियां तहलील करने की अनाउंसमेंट हो जाए? देखिए, मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा साहिब इल्म इमरान यकूब साहब और जफर हलाली हैं। जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाती। हुकूमत आपस में सख्त इंतशार का शिकार है। शरीफ फैमिली में आपस में इख्तलाफात है, नवाज फैमिली और शहबाज शरीफ के बच्चों में। ये लफ्ज मैं खबर बताया दे रहा हूँ। जरदारी साहब का खुद दबाव है, मौलाना फजलुर रहमान का अलग दबाव है, MQM की हुकूमत के साथ राब्ता और सॉरी अपोजिशन के साथ राब्ता हो चुका है। उनका ख्याल है कि बात ताकतवर हल्के जिसके कहने पर हमेशा MQM जाती है, अगर वो मूव कर देंगे तो ऐसे में प्रेसिडेंट मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्मीनान का वोट लेने के कहेगा, फिर ऑटोमेटिकली हुकूमत चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान बैकडोर डिप्लोमेसी से होने वाली डेवलपमेंट के मुनासिब से आज खत्मी डेट नहीं दी और कमांडी का बहाना बना लिया कोर कमेटी का कि पेशावर में 25 और 29 दूंगा। ये मेरी खबर है। अच्छा भट्टी साहब एक बात मैं भी आपसे जानना चाहूंगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में बिजनेसमैनों से भी बात करते हुए इस बात का गिला किया कि उन्हें पूरी सपोर्ट नहीं मिली, इसलिए ये मामला इस तरह से हो रहे हैं। इस पे भी जरा रोशनी डालें कि किसकी और कौन सी सपोर्ट नहीं मिली। देखिए, उन्होंने वादिया तौर पर कहा जितना लाडले को 70% सपोर्ट मिली थी उससे 30% भी शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया हमें मिलती। तो ये हकीकत है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। इमरान नवाज शरीफ को ये सपोर्ट मिलती रही ज़ियाउल हक के दौर में और 97 में। इमरान खान साहब को क्योंकि जिन्होंने ये अदम एतमाद कराया था, अब वो ही चाहते हैं नया इलेक्शन चले जाए। उधर भी कुछ नाराजगी है, कुछ इख्तलाफ राय पाई जाती है। इसी वजह से इमरान खान को बाद आपके कुछ दोस्तों ने जो नजर नहीं आते, उन्होंने इमरान खान का और MQM का राब्ता कराया। अगर वो 7 वोट माइनस हो जाए तो 174 है, 167 रह जाते हैं। तो इसीलिए इमरान खान का ख्याल है कि शायद इस हफ्ते में हुकूमत खुद ही ताकतवर हल्कों के साथ मिल के असेंबलियों को तहलील कर दे और नए इलेक्शन का ऐलान कर दें।